नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज प्रोग्राम में लेकर आई हूँ आपके लिए रत्नों से संबंधित जानकारी। मन में आपके कई सारे प्रश्न होंगे रत्न धारण करने से संबंधित। पूरा प्रयास करूंगी कि कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान कर सकूं रत्नों के बारे में। रत्नों की करामात जो होती है वो जीवन के हाल को बदल कर रख देती है। यानी जिस स्थिति में अभी आप हैं, अगर असंतुष्ट है, रत्न को धारण करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन उसमें आना शुरू होगा। लेकिन रत्नों में परिवर्तन या रत्नों से परिवर्तन हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है हमारे जीवन में, उसके लिए सबसे पहला आपको ये प्रोग्राम देखना भी होगा और इसको समझना भी होगा। रत्नों के बारे में, सभी रत्नों से संबंधित जानने के बारे में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि रत्न काम कैसे करते हैं, कि इसको धारण करने से हमें हमारे जीवन में क्या क्या फल देखने को मिल सकते हैं, इसे धारण कैसे करना चाहिए और इसको धारण करना उंगलियों में सबसे ज्यादा अच्छा है या फिर इसे गले में धारण करना ज्यादा अच्छा है, या फिर किस तरीके से इन्हें धारण किया जाए जो हमें ये शुभ परिणाम दे। तो रत्न क्या है, सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा। कुछ रत्न जो होते हैं वो खनिज होते हैं, मीन्स चट्टानों से निकलने वाले होते हैं, कुछ वनस्पति के रूप में हमें प्राप्त होते हैं और कुछ रत्न जो होते हैं वो हमें समुद्र से मिलते हैं। यानी यूं कहा जाए जो रत्न है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो क्या है, प्रकृति हमें ये प्रदान करती है। जो असली रत्न होते हैं, शुद्ध रत्न होते हैं, वो प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जो मानवीय रूप से बनाए जाते हैं यानी कि मैन्युअली बनाए जाते हैं, उन रत्नों से फर्क हमें प्राप्त नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो रत्नों में देवीय शक्ति जो है वो समाहित है, जिससे मनुष्यों का यानी कि हम मानवों का कल्याण होता है। पुराने समय में बात करें हम तो इसे उपचारों के लिए भी प्रयोग किया जाता था। इसकी भस्म को लेके कई सारी औषधियां भी बनती थी जिससे लोगों को काफी लाभ प्राप्त होता था, जो शरीर को स्पर्श कराने के माध्यम से ही व्यक्ति को यहाँ पर लाभ पहुंचा देती थी। अब इसका सकारात्मक आपको प्रभाव मिलेगा या नकारात्मक प्रभाव मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि कैसे व्यक्ति ने उसे धारण किया है। रत्न का चुनाव सही होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप कोई भी रत्न धारण करते हैं तो उसका चुनाव सही होना चाहिए। अब चुनाव सही है या नहीं है ये कौन बताएगा, आपको जानकारी कौन देगा, जो इसका विशेषज्ञ होगा। यानी कि रत्न संबंधित जानकारी का विशेषज्ञ ही आपको सही सलाह दे सकता है। यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषीय जो आपको यहाँ पर पूरा परामर्श दे सकता है कि आपके लिए कौन सा रत्न शुभ है, कौन सा अशुभ रहेगा, किसे धारण करना चाहिए, किसे धारण नहीं करना चाहिए। ये या तो आपकी कुंडली के माध्यम से निकलेगा या फिर आपकी हस्तरेखा से। ऑल्टरनेटिव तरीके कई सारे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम हमारे इस प्रोग्राम में। रत्नों के अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है। यूं कहें कि रत्न जो है वो उपचार के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा लाभकारी है, चाहे वो हमारे हेल्थ के लिए हो, हमारे वेल्थ के लिए हो, हमारे प्रोस्पेरिटी के लिए हो, या फिर हमारे फेम के लिए हो, करियर के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, या मैरिड लाइफ के लिए हो। ऑल ओवर बात की जाए तो ये हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको दूर करने में काफी सहायक होता है। जैसे 7 ग्रह, वैसे ग्रह 9 होते हैं, लेकिन 2 ग्रह जो हैं राहु और केतु वो छाया ग्रह हैं। तो इसीलिए मुख्यतः 7 ग्रह की बात करेंगे, 7 रंगों की बात करेंगे, 7 सुरों की बात करेंगे, 7 दिनों की बात करेंगे, यहाँ पे 7 चक्रों की बात करेंगे, 7 ग्रंथियों की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात 7 महत्वपूर्ण रत्नों की भी करेंगे। राहु और केतु रत्न की यहाँ पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह भी काफी प्रचलित है। 7 ग्रहों के बाद 2 ग्रह जो और हैं उनके भी रत्न काफी प्रचलित है। जैसे पहले हम बात करें यहाँ पर ग्रहों की तो पहला हो गया माणक्य, उसके बाद में हो गया मूंगा, फिर मोती, पन्ना, पुखराज, हीरा और नीलम। ये सभी के सभी 7 रत्न जो है वो काफी प्रचलित है। आप सभी ने इनके बारे में सुन रखा होगा। इसके अलावा इनके कई सारे सब्स्टिट्यूट भी हैं इन रत्नों के, जिसे भी धारण करके लाभ पाया जा सकता है। और जो 2 और रत्न बचते हैं यानी राहु और केतु के रत्न, वो कौन से हो गए, वो हो गए गोमेद और लहसुनिया। हमारे कार्यालय पे ऐसे कई सारे व्यक्ति आते हैं जिनके कुछ ऐसे सवाल होते हैं। तो उनके अगर ऐसे सवाल है तो निश्चित तौर पे आप लोगों के मन में भी ऐसे सवाल आते ही होंगे कि सबसे पहली बात,
कितने सारे व्यक्तियों के मन में ऐसा सवाल आता है कि रत्न को धारण बिल्कुल ऐसे करना चाहिए कि वो आपकी उंगली से गड़ के आपको प्रभाव देता है। कई सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं, उन्होंने ऐसा सुन भी रखा है कि रत्न यदि गड़ के यानी आपकी उंगली से बिल्कुल लग के होना चाहिए तभी वह फर्क देता है, यानी स्पर्श नहीं हो रहा है रत्न। अब स्पर्श कराने के लिए यानी उसको आप इस तरीके से बनवाए कि वो आपकी उंगली में रगड़ खाना शुरू हो जाए। तो रत्न का स्पर्श करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी। इस प्रकार की जानकारी आपको कोई भी प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, मूल जानकारी है किसकी, रत्नों के बारे में। अगर आपको रत्न धारण करके लाभ पाना है तो सही जानकारी यही है कि रत्नों के स्पर्श का मतलब क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। रत्न स्पर्श का मतलब होता है कि आपकी बॉडी से उसका टच होना, ठीक है, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का जो है वो क्या हो, प्रवाह हो। भले ही वो ऊर्जा हमें बाहर से मिलती है, क्योंकि रत्न काम कैसे करेगा, बाहर की ऊर्जा से रत्न के अंदर जब ऊर्जा प्रवेश करती है और वही प्रवेश की हुई ऊर्जा रत्न के माध्यम से आपके शरीर के अंदर तक जाती है और उसके बाद रत्न जो है वह आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यानी रत्न किस प्रकार काम करता है, रत्न जो संचालित होता है वो ऊर्जा से संचालित होता है। तो व्यक्ति के अंदर जो भी बदलाव आते हैं उस ऊर्जा के कारण बदलाव आते हैं। यानी कुल मिलाकर रत्न हमें कहां से मिले, प्रकृति से। तो बदलाव भी हमें कौन देगा, हमारे जीवन में प्रकृति देगी, क्योंकि प्रकृति से ही प्रकृति मिलकर आपके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करती है। रत्न स्पर्श का अर्थ काफी लोगों ने ये मान लिया कि रत्न बिल्कुल गड़ के टच होना चाहिए उंगली पर, लगातार वो गड़ रहा हो तो उसको स्पर्श कहा जाएगा। तो ऐसे कई महानुभाव हमारे पास भी आते हैं कार्यालय पर, जो सीधा यही बोलते हैं कि ये बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, यानी गड़ नहीं रहा है, तो ये असर कैसे देगा। तो सबसे पहली बात, अगर वो गड़ रहा है आपके हाथ में, तो जो चीज गड़ रही है, आपको तकलीफ दे रही है, वो फायदा आपको कैसे कर सकती है, सोचने की बात है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि रत्न काम कैसे करते हैं, किस पद्धति से करते हैं, तो तरीका इसका सिंपल सा है। वो ऊर्जा लेंगे, रत्न के अंदर ऊर्जा जाएगी, वो दोनों ऊर्जाएं मिलकर आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगी और परिवर्तन देगी। और परिवर्तन कौन करेगा, आप स्वयं करेंगे, लेकिन वो केवल और केवल ऊर्जा को बनाने का कार्य करेगी। हमारा शरीर भी तो ऊर्जा से चलता है, तो वो हमारे शरीर से नेगेटिव एनर्जी को निकालकर उस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगी, जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार काम करते हैं यहाँ पे रत्न और रत्नों का स्पर्श। ना कि रत्न जो है वो आपकी उंगलियों में आपने धारण किया, उसको लगातार गाड़ गाड़ कर आप पहन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अगर वो लगातार आपकी उंगली पर गड़ रही है, जिसको आप क्या मान के चल रहे हैं कि वो स्पर्श है, इससे आपकी उंगली में घाव हो जाएगा। उसके बाद आपकी उंगली का ब्लड सर्कुलेशन रुकना भी शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपने कई बार देखा होगा, आप ऐसी अंगूठी अपने हाथ से निकालते हैं बाहर, तो वहां का एरिया बिल्कुल खराब हो चुका होता है। वो होता है अत्यधिक प्रेशर के कारण आपकी उंगली में, क्योंकि वहां पर एयर पास नहीं होती है, इसीलिए धीरे धीरे करके वहां की स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। और कई बार रत्नों के कारण हाथ में सूजन और छाले भी आ जाते हैं। जो लोग इस तरीके की बात को सोच के चलते हैं कि रत्न का अर्थ ही क्या होता है कि आपकी उंगली में लगातार गड़ के बने, जबकि वो गड़ नहीं रही है, वो आपकी उंगली को खराब कर रही है, तो वो आपको फायदा नहीं दे सकती। इससे आपको उलझन ही होगी। और बल्कि जो आप यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी के लिए जिस वजह से आपने इसको धारण किया था, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं बना के आपकी तकलीफ के साथ में उसमें नेगेटिव एनर्जी और बढ़ाने का कार्य करेगी, जिसके वजह से कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें वो रत्न सूट नहीं कर रहा, अनईजी हो रहा है। अनईजी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उंगली आपकी कंफर्टेबल नहीं है। इस वजह से भी कई बार लोगों को ऐसी दिक्कतें महसूस होती हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, अनईजी होगा तो माइंड बार बार डाइवर्ट करेगा, वहां पे आपको बार बार स्ट्राइक करेगा कि उसको अनईजी फील हो रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में मान के चलिए कि आपको बनवाना है हीरे की अंगूठी, तो हीरा क्या होता है, अक्सर नीचे से नुकीला होता है। अगर आप उसे गड़वा के बनवाएंगे तो क्या होगा, सोच सकते हैं आप। हीरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर सब्सटेंस में से आता है। अगर वो लगातार आपकी स्किन में गड़ेगा तो आपकी उंगली के अंदर जो आपकी स्किन है उसमें खड्डा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे रत्न भी होते हैं जो नुकीले होते हैं,
तो वो केवल केवल आपको क्या पहुंचा सकते हैं, यहाँ पे नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह की भ्रांति को अपने ऊपर हावी होने ना दें। अगर वो रत्न आपको टच नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसको ऐसे बनवाया गया हो, जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये अंगूठी बनी हुई है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर अंदर की ओर से गढ़ के स्पर्श नहीं हो रही है, लेकिन इसके किनारे बिल्कुल पैक है, वो यहाँ से ओपन नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए बाहर से जो भी यहाँ पर अपने को ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा सीधा इस रत्न में जाकर सीधा अंदर से स्पर्श करती है। यानी यहाँ पर बात की जाए ऊर्जा का आपकी स्किन से स्पर्श होना, आपकी बॉडी से स्पर्श होना, ना कि रत्न गढ़कर टच हो। तो इन दो चीजों में हमेशा यहाँ पे डिफरेंस है, समझने का फेर है, जिस वजह से इस प्रकार की भ्रांति जो है वो बन गई। रत्न को धारण करना चाहिए, लेकिन कैसे धारण करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले बात, रत्न संबंधित जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए कि आप किन किन नियमों के तहत रत्नों को धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कई बार व्यक्ति बोलता है कि बोलते नाम से धारण किया जाए, कुंडली से धारण किया जाए, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से धारण किया जाए। तो इस तरीके का कंफ्यूजन भी आपके मन में रह सकता है, तो इस कंफ्यूजन को भी मैं आपके दूर कर देती हूँ। तो सबसे पहली बात, रत्नों को धारण कैसे करना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास उसके जन्म की तारीख, समय या स्थान नहीं है, उसको कोई भी अपने बारे में जानकारी है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में जातक क्या करे, क्योंकि कुछ भी उसको अपने बारे में मालूम है ही नहीं। तो उस केस में उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो ये कि वो अपने बोलते नाम से, जो प्रचलित नाम है उसका, उससे वो राशि रत्न अपना धारण कर सकता है, तभी उसे कहा जाता है हमारा राशि रत्न। दूसरा तरीका, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर आपको अपने बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका होता है न्यूमरोलॉजी से। आप अपनी जन्म की तारीख से अपने रत्न को धारण कर सकते हैं, जो उसका मूलांक आ रहा है उसके अनुसार, या फिर जो आपकी समस्या आ रही है उसके अनुसार न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप उसे धारण कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस ये रहा हस्तरेखा का। मान लीजिए आपके पास जन्म की तारीख नहीं है, बोलते नाम से भी आप नहीं करना चाहते हैं, तो सही तरीका फिर रहता है आपकी हस्तरेखा का। हस्तरेखा दिखाकर आपकी जो समस्या चल रही है, या फिर आप जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, तो हस्तरेखा के अकॉर्डिंग आप रत्नों को धारण कर सकते हैं। लाल किताब पद्धति भी है यहाँ पर, उसका भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको जन्म की तारीख, समय, स्थान मालूम होना जरूरी है। उसके अलावा आपकी कुंडली के आधार पर आप अपने रत्नों को धारण कर सकते हैं। दशा के अनुसार भी रत्न को धारण किया जा सकता है। अब रत्नों को धारण करने की सलाह हम लोग कब देते हैं? काफी व्यक्ति बोलते हैं कि पंडित जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, वो रत्न धारण करने के लिए बोलते हैं। तो किन ग्रहों के रत्नों की सलाह दी जाती है धारण करने के लिए? सबसे पहले बात, ग्रहों की डिग्री अगर कमजोर हो, जैसे हम अंश बल कहते हैं, अगर वो कमजोर है तो उस केस में आपको रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है। हम भी देते हैं, क्यों? इससे ग्रहों का जो बल होता है वो और ज्यादा मजबूत होता है। इससे आप उस ग्रह का जो एनर्जी लेवल है, जो आपके अंदर कमी है, जिस वजह से वो दिक्कत आ रही है, तो वो उसको बैलेंस करने का काम करती है। जो ग्रह अस्त हो रहा है, तो अस्त ग्रह को ऐसे समझेंगे आप कि ग्रह ने अपने कार्य करने की क्षमता को खो दिया है। तो ऐसे में रत्न को धारण करने से रत्न की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो रत्न की पावर बढ़ाने से, यानी रत्नों की जो यहाँ पर कैरेट बढ़ा देने से, यानी जो स्टैंडर्ड साइज होता है उससे थोड़ा सा अबाव पहनाने पर, ऐसी स्थिति में ग्रह का जो प्रभाव है वो और ज्यादा देखने को मिलता है और जातक को बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करें कि ग्रह अगर शत्रु क्षेत्री हो, शत्रु क्षेत्री का अर्थ है यानी कि अपनी शत्रु राशि में स्थित हो, या फिर किसी अशुभ स्थान में जाके बैठ जाए, जैसे छठे, 8वें या 12वें स्थान में किसी भी भाव का अधिपति बैठ जाए, तो यहाँ पर हम रत्नों को सलाह देते हैं। लेकिन कौन से ग्रह होने चाहिए? वो योग कारक ग्रह होने चाहिए। उस कंडीशन में कौन कौन से रत्नों को धारण करने से बचना चाहिए, या फिर रत्न धारण करने से बचना चाहिए? सबसे पहली बात, अपनी मर्जी से कोई भी रत्न धारण करने से बचना चाहिए। आपने कोई भी प्रोग्राम देख लिया, कहीं पर कोई ऐसा प्रोग्राम देख लिया जो राशियों से संबंधित है या रत्नों से संबंधित है, बिना किसी से पूछताछ किए या बिना किसी से कंसल्ट किए आपने उस रत्न को ऑर्डर करके पहन लिया, तो ये हो जाएगा नुकसान वाला काम आपके लिए। तो यहाँ पर आपको काफी चांसेस हैं कि वो रत्न आपको सूट ना भी करे। क्यों? क्योंकि उसे आपने अपनी मर्जी से धारण किया है, इस वजह से। तो योग कारक ग्रह जो होते हैं, या फिर हम कुंडली दिखाकर, हस्तरेखा दिखाकर, या न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे जो भी रत्न धारण करते हैं, यानी परामर्श करने के बाद
वहां पर आपको रत्न डेफिनेटली सूट करेंगे ही करेंगे। दूसरा, मारक स्थान के ग्रहों को धारण करने से बचना चाहिए। जो मारक स्थान है वहां पर जो ग्रह है उससे संबंधित रत्न धारण नहीं करने हैं, जैसे कुंडली के दूसरा भाव और 7वां भाव। यदि उससे संबंधित जो प्रतिनिधित्व रत्न है उसे धारण नहीं करना है। नीच का ग्रह अगर कोई है तो उस रत्न को धारण नहीं करना है। हाँ, कुछ अलग कंडीशंस लगती हैं, उसके बाद उस रत्न को धारण कराया जा सकता है, लेकिन वो भी आपकी पत्रिका देखने के बाद में, अदरवाइज नहीं। आपको अवॉइड करना चाहिए नीच के रत्न को धारण करने से। नवांश की स्थिति के बाद या चलित की स्थिति के बाद ये कंफर्म कर सकते हैं हम कि नीच के रत्न को धारण करवाने पे किसी तरीके का अशुभ प्रभाव जातक या जातिका को प्राप्त तो नहीं होगा, तो वो यहाँ पर देख लेना चाहिए कुंडली में। छठे, 8वें या 12वें भाव का प्रतिनिधित्व रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। अब धारण हम किन ग्रहों के रत्नों को कर सकते हैं, तो पहला हम धारण कर सकते हैं यहाँ पर पहले केंद्र को धारण किया जा सकता है, यानी कि लग्न के रत्न को धारण किया जा सकता है। त्रिकोण के रत्न को धारण किया जा सकता है, आपकी जो दशा चल रही है उससे संबंधित रत्न को धारण किया जा सकता है। और दूसरे अदर केसेस में ज्यादा जरूरी हो तो रत्न को धारण किया जा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से किसी भी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। रत्नों को कब बदल देना चाहिए, यह भी विचार हम सबके मन में काफी बार आता है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, वो भी यही सवाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके मन में भी ऐसे सवाल आते ही होंगे, भाई ये रत्न हम कितने समय तक पहन सकते हैं, ये कब तक हमें ज्यादा से ज्यादा फल दे पाएंगे। तो सबसे पहली बात, रत्नों को अगर आप लंबे समय से पहन रहे हैं, काफी साल हो चुके हैं, तो आपको उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि उनके काम करने की क्षमता जो है वो अब क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ऐसे में उनको बदल देना सही रहता है। हाँ, लेकिन सिवाय हीरे के, अगर आपने हीरा रत्न धारण किया है, सॉलिटेयर है, यहाँ पर एक्सपेंसिव है काफी, तो ऐसे में यहाँ पर प्योरिटी फॉर्म जितना ज्यादा रत्न का होगा उतना ही आप लंबे समय तक उसको धारण कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बहुत ही हल्की क्वालिटी का कोई रत्न लिया है तो लंबे समय तक उसको धारण कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि शुरू में तो वो अपना अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन कुछ साल निकल जाने के बाद में उसका प्रभाव धीरे धीरे करके क्षीण होकर खत्म हो जाएगा। जैसे पुखराज है, नीलम है, पन्ना है, मूंगा है, मोती है, गोमेद है या फिर लहसुनिया है। अगर आप इसे 4 साल से ज्यादा या 5 साल से ज्यादा धारण किए हुए हैं तो आपको इनको बदल देना चाहिए। इसे और ज्यादा लंबे समय तक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि फिर ये धीरे धीरे करके अपने फल को बिल्कुल कम कर देता है और कम करके बंद कर देता है। हाँ, यहाँ पर गुणवत्ता के आधार पे बात करें, हम इसकी क्वालिटी वाइज बात करें, अगर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपने लिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप इसको लंबे समय तक पहन सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर गुणवत्ता की बात की जाए, उस स्थिति में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 50 to 60,000 से अबाव की रेंज में आपने उसको धारण किया हुआ है, तो आप उसको लंबे समय तक धारण कर सकते हैं। 10 से 15 साल 20 साल आराम से पहनिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रत्न जितने साफ होते जाते हैं उतने ही क्या होंगे, दिखने में सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे, सीधी सी बात है। तो उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। जितनी ज्यादा इनके अंदर फिनिशिंग आती है उतना ही ज्यादा ये एक्सपेंसिव होते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पुखराज का ले सकते हैं, नीलम का ले सकते हैं और पन्ने का भी ले सकते हैं। पन्ना बिल्कुल साफ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसमें कहीं ना कहीं झाइयां मिली जाएगी। यहाँ पर आपको माणक्य में भी मिल जाएंगी, पुखराज में भी मिल जाएंगी और नीलम में भी मिल जाएगी। ये बिल्कुल अगर साफ है, 1-2 झाइयां तो भी इसमें आ ही जाएंगी। तो ये इनकी एक तरीके से क्या है, परख है कि ये बिल्कुल असली है। एकदम आप बिल्कुल इसमें देखेंगे कि बिल्कुल पारदर्शिता आ रही है, या तो वो बहुत ज्यादा महंगे होंगे, बजट मान के चलिए 50, 60, 1 लाख अराउंड, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पारदर्शी मिल सकते हैं। या फिर वो क्या होंगे, उनके सब्स्टिट्यूट होंगे। एकदम आपको क्लियर चाहिए तो इसमें एंड नहीं है आपके बजट का, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी परचेजिंग पावर के ऊपर कि आप उसको कितना एक्सपेंसिव बाय कर सकते हैं। इन रत्नों से संबंधित बात करें तो कई सारी पौराणिक कहानियां यहाँ से जुड़ी हुई है, जैसे कि हम सबने भी सुनी होगी समुद्र मंथन की कहानी। तो मंथन के समय पर भी क्या निकले थे, रत्न निकले थे। एक और कहानी भी प्रचलित है, महर्षि दधीच की कहानी। इसके बारे में भी हम सबको मालूम है कि उन्होंने क्या की थी, अपनी हड्डियों का दान किया था जिससे वज्र बन सके। ये हम सब भी जानते हैं। तो अग्नि पुराण के अनुसार वज्र के निर्माण करते हुए जो अस्थि की भस्म गिरी थी,
वो जिस जिस हिस्से में गिरी थी वहां वहां पर हीरे की खानें बन गई थी, ऐसा कथा के अनुसार अग्नि पुराण में कहा गया है। ऐसी और भी कई सारी पौराणिक कहानियां जो हैं वो प्रचलित हैं रत्नों से संबंधित। कई सारे प्रश्न हमारे मन में ऐसे भी आते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा क्या रहता है हमारे लिए, हम उसको रिंग के रूप में पहने, लॉकेट के रूप में पहने, या फिर अपने कानों में बालियां बना के पहने। अब रत्नों को किस तरीके से, क्या सही तरीका है धारण करने का? तो देखिए सबसे अच्छा तरीका तो देखिए यहाँ पर है, आपकी उंगली भी है, आप उसको गले में पहन सकते हैं। अगर आप उसको इयरिंग के रूप में पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर इयरिंग में आपको स्पर्श नहीं मिलेगा, क्योंकि इयरिंग में पीछे का हिस्सा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए आप उसको इयरिंग में ना पहने तो ही आपको अच्छी सलाह दी जाएगी, क्योंकि इयरिंग बनाने के लिए उसके पीछे ग्रिप आएगी और वो पीछे से आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे ऊर्जा जो है वो बाधित होती है, जो सीधे तरीके से हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो दो साधन यहाँ पे हमारे लिए सबसे अच्छे रहते हैं। एक रहता है हमारा गला, यानी एज अ लॉकेट के रूप में हम उसे पहन सकते हैं, दूसरा हम उसे रिंग के रूप में पहन सकते हैं। अब दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है? तो दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट बात की जाए तो हमारा गला रहता है, क्योंकि गले में उसकी शुद्धि जो होती है रत्न की वो हमेशा बरकरार रहती है कंपैरेटिवली हमारे हाथ के। क्योंकि अगर हम उसे हाथ में धारण करते हैं, हाथ में धारण करना भी गलत नहीं है, लेकिन उसकी जो यहाँ पर सिद्धि होती है वो धीरे धीरे करके जल्दी खत्म हो जाती है। कारण क्या रहता है, हम उसे हमारे वर्किंग हैंड में पहनते हैं। सबसे पहली बात, रत्नों को धारण ही उनके वर्किंग हैंड में किया जाता है। तो हाथ में धारण करने से हाथ कई बार काफी अशुद्ध स्थानों को छू जाता है। तो ऐसी जगहों पर टच करने से उसकी जो मंत्रित शक्ति होती है वो धीरे धीरे करके क्षीण हो जाती है और उसका प्रभाव धीरे धीरे करके जल्दी काम करना वो रत्न बंद कर देता है। इसीलिए यदि वो हमारे गले में पहना जाए, क्योंकि गला सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि नाभि से ऊपर का स्थान जो रहता है वो सबसे ज्यादा पवित्र रहता है। अशुद्ध स्थान वहां को छू नहीं पाता, इसीलिए उसे पवित्र कहा जाता है और रत्नों की शक्ति भी यहाँ पर बरकरार रहती है। तो आज हमने ये तो जाना है रत्नों से संबंधित जानकारियों के बारे में कि रत्नों से संबंधित कैसे भी प्रश्न हो, जवाब हमारे पास हमेशा यही रहेगा कि रत्न आप कोई भी धारण करते हैं अपनी मर्जी से धारण ना करें। हाँ, अगर रत्न संबंधित आपके मन में भी कई सारे प्रश्न हैं रत्नों को लेकर, सबसे पहली बात तो आप क्या करें, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर उसको मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कॉल करके भी पता कर सकते हैं रत्न संबंधित कि रत्नों को धारण करने का तरीका, सही तरीका क्या है और कौन सा रत्न आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगा। आने वाले समय में, यानी आने वाले हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ रत्नों की चर्चा करेंगे कि ये रत्न हमारे लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं, कि ये रत्न किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन को लेके आते हैं और कौन सा रत्न हमारे लिए हमारे भाग्य की गति को बदलने में सहायक होता है। हम हमारे जीवन में कर्म तो करते हैं, लेकिन उस कर्म से हमें कितना फल प्राप्त हो रहा है उसका संबंध जुड़ा हुआ होता है हमारे भाग्य के साथ में। अब कर्म के साथ भाग्य की गति भी यदि बलवान हो जाए तो जीवन में हम हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है रत्नों का। क्योंकि रत्न क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो इसी ऊर्जा को हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए कौन सा सही रत्न रहेगा, ये हम चर्चा करेंगे आने वाले हमारे प्रोग्राम्स में। इसीलिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।